दोस्तों, इंसान कुछ चाहे या ना चाहे, लेकिन लगभग हर मर्द अपनी जिंदगी में एक बार बैंकॉक जाकर थाई मसाज जरूर करवाना चाहता है। क्योंकि जब थाईलैंड के मसाज पार्लर में काम करने वाली सुंदर कन्याओं के हाथ शरीर पर लगते हैं तो अलग ही जन्नत का स्वाद मिलता है। वैसे थाईलैंड की केवल मसाज ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ का खाना भी बहुत ज्यादा फेमस है। पर जरा संभल कर, थाईलैंड जाने से पहले ये जरूर याद रखें कि ये देश जितना खूबसूरत है उतना ही अजीबोगरीब परंपराएं भी यहाँ चलती हैं। जी हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ पर बिना अंडरवियर के घूम रहा है तो समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। इसके अलावा यहाँ बहुत सी अतरंगी चीजें हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो में हमारा साथ देना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह की शानदार वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के सबसे मशहूर देशों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उस देश की राजधानी बैंकॉक है। जहां की रंगीन लाइफस्टाइल जीने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके बैंकॉक जाते हैं। और वहां क्या क्या होता है इस बारे में तो हम आपको अपनी वीडियो में बड़े विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले जरा थाईलैंड के बारे में तो जान लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें, इस देश की कुल आबादी करीब 7 करोड़ के आसपास है। और अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो आपको 137 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाएंगे। इस देश की कुल आबादी में से करीब 52% लोग शहरों में रहते हैं। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो कुछ करें या ना करें, बस अपना अंडरवियर का स्टॉक जरूर ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडरवियर पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो अपनी शानदार नाइट लाइफ और थाई मसाज के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ की नाइट लाइफ इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, खास करके पुरुष, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ बड़ी आसानी से होता है, जिसे करने के लिए लोगों को अपने देश में पापड़ बेलने पड़ते हैं। थाईलैंड में मिलने वाले थाई मसाज के तो लोग दीवाने हैं, जहाँ आपको कई सारी ऐसी गलियां मिल जाएंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मसाज पार्लर में महिलाएं लोगों की मसाज देती हैं। वैसे दोस्तों, बैंकॉक एक बड़ा शहर है और यहाँ की खूबसूरत मंदिरों और चहल पहल वाली गलियों की वजह से जाना जाता है। थाईलैंड की आबादी भले ही 7 करोड़ हो, लेकिन इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा केवल बैंकॉक में ही रहता है। यहाँ रहने वाले लोग काफी फ्रेंडली और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, जो बैंकॉक में आने वाले टूरिस्ट के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। खास करके बैंकॉक की लड़कियां कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड होती हैं, जो बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेती हैं। आपको बता दें, यहाँ की लड़कियों को ओपन माइंडेड लड़के ही पसंद है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ में शामिल होने वाली लड़कियों को अधिकतर पैसों से ही मतलब होता है। हालांकि बहुत कम ही ऐसी लड़कियां होती है जो असल में किसी को जीवन भर दोस्त बनाना चाहती हों, वरना यहाँ पर रात गई बात गई वाला मामला कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। यहाँ के खूबसूरत बीच लोगों को अपनी तरफ और ज्यादा आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ ये शहर थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वैसे हमारे देश और थाईलैंड की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, लेकिन दोस्तों, थाईलैंड बौद्ध धर्म को मानने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ के 95% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। परंतु इन सब के बावजूद यहाँ आज भी भगवान राम और विष्णु की पूजा होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ यानी कि यहाँ की नेशनल बुक का नाम रामकेन है, जो कि रामायण का ही थाई एडिशन है। और यहाँ का राज परिवार अपने आप को राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है। और ये चीज भी आपको बड़े अच्छे से पता होगी कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। अब अगर हम थाईलैंड के राजा के बारे में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते हैं और वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राजा का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करते। तभी तो द किंग एंड आई नाम की हॉलीवुड फिल्म को थाईलैंड में रिलीज ही नहीं होने दिया गया, क्योंकि इस फिल्म में किंग को रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी। अब आप इसे रिस्पेक्ट कहें या फिर डर, लेकिन यहाँ के लोग अपने राजा को सम्मान देना नहीं भूलते। तभी तो जहाँ कहीं भी यहाँ रहने वाले लोग राजा की फोटो देखते हैं तुरंत अपना सिर झुका लेते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हम भगवान की किसी मूर्ति को देखकर सिर झुकाते हैं। दोस्तों, दुनिया के हर देश की तरह थाईलैंड को भी विकास के नाम पर कीमत चुकानी पड़ी है। आप ये बात जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि आज से करीब 100 साल पहले थाईलैंड का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जंगल में घिरा था, लेकिन आज के समय में यहाँ केवल 25% लैंड ही फॉरेस्ट रह गया है, जिसे ग्रीन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और बाकी के लैंड में रेजिडेंशियल एरिया और फैक्ट्रीज मौजूद हैं।
आप भारत में किसी को भी प्यार से या फिर गुस्से में सिर पर थपकी मार देंगे, लेकिन जब बात थाईलैंड की आती है तो यहाँ सिर को शरीर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी के भी सिर को नहीं छेड़ा जाता। दोस्तों, थाईलैंड में रहने वाले लोगों के अंदर सम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है, तभी तो ये अपने से बड़े को इज्जत देने के लिए उनके सामने सिर झुका लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ के राष्ट्रीय खाने के बारे में बात करें तो यहाँ का नेशनल फूड है पैड थाई। ये खट्टा मीठा, मसालेदार और नमकीन स्वाद की डिश है और यहाँ रहने वाले लोग इस डिश को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, जो आए दिन किसी न किसी अवसर पर इस डिश को बनाना नहीं भूलते। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो थाईलैंड में आपको चावल की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको चावल से बनी कुछ ऐसी चीजें खाने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा। यहाँ चिकन राइस बॉल नाम की डिश बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही यहाँ पर नारियल पानी का मजा आप बड़े शौक से ले सकते हैं। यहाँ बढ़ते टूरिज्म के पीछे यहाँ की नाइट लाइफ और थाई मसाज के साथ साथ यहाँ पर मिलने वाले खान पान का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दुनिया भर में थाई फूड को बहुत महत्व दिया जाता है। इस देश में रिलेशनशिप भले ही लंबे न चले, लेकिन यहाँ पर होने वाली शादियां लंबे समय तक चलती हैं और यहाँ पर डिवोर्स का रेट बहुत ही कम है। दोस्तों, आज के समय में थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऑटो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है। ये इंडस्ट्री थाईलैंड में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है और यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को आने वाले समय के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए थाईलैंड में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। दोस्तों, हम आपको बता दें, थाईलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर आपको दुनिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे छोटे जानवर दोनों ही देखने को मिलेंगे। जहां दुनिया के सबसे छोटे जीव बम्बली बी बैट सिर्फ थाईलैंड में ही देखे जाते हैं और वहीं यहां पर दुनिया का सबसे लंबा सांप भी देखने को मिलता है, जिसका नाम रेटिकुलेटेड पाइथन है। इसकी लंबाई करीब 33 फीट से ज्यादा लंबी होती है। ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कई बड़े बड़े जीवों को अपना शिकार बना सकता है। और दोस्तों, हम थाईलैंड में मिलने वाले हाथियों को कैसे भूल सकते हैं, जहां थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा संख्या में हाथी ही देखने को मिलेंगे। जहां इस अकेले देश में कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा हाथी मौजूद हैं, जिनमें से 5,000 तो पालतू हाथी हैं। यहाँ पर लोग हाथियों को पालना बड़ा पसंद करते हैं और हाथियों की सबसे रेयर प्रजाति सफेद हाथी यहीं पाई जाती है, जिन्हें लोग व्हाइट एलिफेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हाथी बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, जो इन्हें बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह ही पालते हैं। दोस्तों, थाईलैंड 1300 से ज्यादा आइलैंड से बना हुआ है और यहाँ के खूबसूरत बीचेस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर मौजूद शहर आधुनिक सुख सुविधाओं को दर्शाते हैं। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो जनाब, यहाँ का थाई मसाज लिए बिना तो आपका टूर ही अधूरा है। यहाँ पर मिलने वाला थाई मसाज इतना ज्यादा फेमस है कि दुनिया भर से लोग थाईलैंड में यहाँ का स्पेशल थाई मसाज लेने पहुंच जाते हैं। हर साल करीब 6 मिलियन से ज्यादा लोग थाईलैंड घूमने आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग बैंकॉक का ही रुख करते हैं, क्योंकि चारों ओर से कई सारे खूबसूरत बीचेस से घिरा हुआ बैंकॉक खूबसूरत होने के साथ साथ काफी डेवलप्ड भी है और इस शहर को एशिया के पर्यटन स्थलों में से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यानी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला शहर बैंकॉक ही है। ये शहर पूरी तरह से रोमांच से भरपूर है, जहां आप शोर शराबे और भीड़ भाड़ के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सी चीजें देखते हैं जिसे देखना बाकी दुनिया में आसान नहीं होता। वैसे यहाँ की नाइट लाइफ और थाई मसाज के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, पर कुछ लोग यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के अलावा यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखने भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए हम आपको बता दें कि बैंकॉक का मरीन पार्क और सफारी यहाँ की सबसे फेमस जगह है, क्योंकि जब आप मरीन पार्क जाते हैं तो वहाँ आपको प्यारी प्यारी डॉल्फिन करतब दिखाते हुए नजर आ जाती हैं। और यहाँ मौजूद सफारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। और जब कभी भी आप बैंकॉक जाए तो ऐसे शहर के बीचों बीच स्थित द ग्रैंड पैलेस जाना ना भूलें। ग्रैंड पैलेस पहले राजा राम का निवास हुआ करता था, लेकिन अभी ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और इस समय ये बैंकॉक के सबसे बेस्ट टूरिज्म प्लेस में से एक है। अगर ऑल टोटल कहा जाए तो थाईलैंड वाकई में बड़ा खूबसूरत देश है, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए इंसान को एक ना एक बार तो यहाँ जाना ही चाहिए। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।